Students, in this lecture we shall study past perfect. Now see the sentences. He had gone to village. Ram had done his work. They had read their lesson. I had seen the post. Now see, past perfect भूतकाल में पूरे हुए कार्य के बारे में हम बताते हैं. इन वी डिस्क्राइब अबाउट द एक्शन दैट कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस. अब इसको अगर हिंदी में हम देखिए, डायरेक्ट अगर इंग्लिश में पहचानना चाहते हैं, वेरी सिंपल इट इज. सी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, had plus third form. Here had plus third form. Here also had plus third form. So we shall see the helping verb had and third form of main verb. And we shall recognize that our sentence is in past simple. Past perfect. Now, if we want to identify in Hindi, तो देखिए इसकी पहचान होगी चुका था, चुकी थी और चुके थे. ये शब्द आते हैं. अब चुका था, इसके बदले में हिंदी में आ था भी आ सकता है. आ था, जब आ था का सेंस चुका था के रूप में आता हो. इसी तरीके से ई थी, ई थी, और इसी तरीके से ए थे. ये हिंदी में जब इनके सेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे के रूप में आती हो, तब हम ये कहेंगे कि हमारे ये वाक्य पास्ट परफेक्ट में है. नाउ सी द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इज हैड. हेल्पिंग वर्ब इज हैड. नाउ वी हैव ओनली वन हेल्पिंग वर्ब. सो अब डिस्प्यूट का कोई कारण नहीं है. एक ही सहायक क्रिया, सबके साथ वही प्रयोग होनी है. एक ही सहायक क्रिया है, इसलिए सारे कर्ताओं के साथ वही प्रयोग होनी है, चाहे कर्ता एक वचन का हो, चाहे कर्ता बहुवचन का हो. इसमें कोई विवाद नहीं है. विवाद जब खड़ा होता है जब हमारे पास दो सहायक क्रिया हो या तीन सहायक क्रिया हो, तो वहां हमें यह सोचना पड़ता है कि कौन से कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगानी है, उसमें नियम क्या कहता है. नाउ सी द वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इस तरीके से फिर समझ लीजिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे की आवाजें आती हों, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है. सभी कर्ताओं के साथ यही प्रयोग होगी. वर्ब थर्ड फॉर्म होती है. थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. अब इसके देखिए वाक्य किस टाइप से बनेंगे. आई टेल यू. वह मैच खेल चुका था, खेल चुका था. अब देखिए चुका था से ये पता लग गया कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का है. अब सिंपल वर्णन है तो साधारण वाक्य है. क्रम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ही कर्ता लगा दिया, सहायक क्रिया लगाओ हैड, यह हेल्पिंग वर्ब हो गई. इसके बाद खेलने के अंग्रेजी प्ले. प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड. प्लेड
द मैच, प्लेड द मैच। इस तरीके से ये वर्ब हो गई एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट आएगा हेड के बाद। ही हैड नॉट प्लेड द मैच, द मैच। अब इसमें देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेड पहले आ जाएगा और नॉट हट जाएगा। हैड ही प्लेड द मैच, द मैच, और इंटरोगेटिव का निशान, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैड ही नॉट प्लेड द मैच। इस तरीके से इस टेंस में हमारे वाक्य बनेंगे। दोबारा एक बार समझ लीजिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, या आ था, ई थी, ए थे, ये आवाजें दोबारा इनके साथ आती हैं। ठीक है। अब देखिए, सहायक क्रिया हेड होती है, हेड है, एक ही सहायक क्रिया सभी कर्ताओं के साथ वही प्रयोग होगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और वाक्यों के ऑर्डर में या क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। सिंपल के लिए सिंपल का नियम जो पहले बता चुका हूं, इसमें बता दिया है, वही लागू होगा। नेगेटिव में वही लागू होगा, इंट्रोगेटिव में वही लागू होगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही लागू होगा। सो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करें, कम से कम 10-15 वाक्य